दोस्तों लाइफ में जब भी हम कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो शायद कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कब खरीदनी है। अगर मान लीजिए हम अपनी कंफ्यूजन को ख़त्म करके ही जाएं, यानी पहले से क्लैरिटी ले लें कि मुझे कौन सा सामान परचेज करना है, तो काफ़ी समस्याओं का सॉल्यूशन पहले ही हो जाएगा और आपको कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैंने जो सामान खरीदा है क्या वो सामान वाकई में यूज़ होने वाला है, या फिर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस सामान की तो मैं क्या उसको उसी तरीके से यूज़ कर पाऊंगा जिस तरीके से मैंने सोचा है सामान को परचेज करते समय। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि जब भी आप कोई सामान खरीदें, आप उसको ढंग से देखने के बाद ही खरीदें, ढंग से समझने के बाद ही परचेज करें, ताकि लाइफ में आपको उस चीज़ की प्रॉब्लम कभी भी ना आए। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि आप जब भी कभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने जाते हैं तो वहां पर ये चीज़ समझ लेना चाहिए तरीके से कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही परचेज करी है, या फिर क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी परचेज करी है, या फिर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पॉलिसी परचेज करी है। क्योंकि तीनों पॉलिसीज अलग अलग होती हैं, तीनों पॉलिसीज के पर्पज अलग अलग होते हैं, तीनों पॉलिसीज के यूजेस अलग अलग होते हैं। और जब भी आप तीनों पॉलिसीज को परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या परचेज किया है। कंफ्यूजन बहुत होता है क्योंकि जब क्लेम आता है तब पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है और उस गलती को हम भर नहीं सकते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लेम आने के बाद हम लोग चाहकर भी कोई भी दूसरी पॉलिसी इन तीनों में से परचेज नहीं कर सकते जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे तीनों पॉलिसीज में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों पहली जो हमारी पॉलिसी है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पॉलिसी। इस पॉलिसी का पर्पस बड़ा सिंपल है कि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी आदमी किसी भी रीजन से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है और उसको वहां पर कुछ दिन रहना पड़ता है तो उसके लिए पर डे के आपको एक्सपेंसेस मिलेंगे, यानी एक दिन का 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, जो भी आपने पॉलिसी परचेज करते समय जो भी चीज़ आपने चूज करी है, जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है वो आपको मिल जाएगा। उसमें आपके हॉस्पिटल्स के एडमिशन के जितने भी दिन आप रहते हैं उसके पैसे पर डे के हिसाब से मिल जाते हैं। और कुछ पॉलिसीज में ऐसा भी होता है कि लमसम कोई बीमारी अगर होती है तो आप हॉस्पिटल में मान लीजिए 2 दिन रहते हैं या 15 दिन रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। तो कुल मिला के ये जो पॉलिसी होती है ये आपका इलाज में कितना खर्च हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, कितने लाखों रुपए लगे कोई मतलब नहीं है, कितनी बड़ी बीमारी है कोई ज़्यादा उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डे का एक्सपेंस आपको मिलता है हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट 10 दिनों के लिए है तो 10 दिन के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। मैक्सिमम कंपनीज दोस्तों इस पॉलिसी को बेच रही है। आप जब भी पॉलिसी परचेज करोगे आपको ध्यान रखना है कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तभी पॉलिसी को परचेज करना। दोस्तों दूसरा आता है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी बोलती है कि जो भी कुछ गंभीर बीमारियां हैं जिसकी वजह से आदमी को डेथ की थ्रेट होती है, मतलब आदमी की डेथ हो सकती है, ऐसी बीमारियां जिसके कारण हम लोगों को लगता है कि हमारी जो काम करने की क्षमता है, अगर हम ठीक हो भी जाते हैं, डेथ नहीं होती आदमी की, तो भी हमारी काम करने की क्षमताएं कम हो जाएंगी, हम लोग जिंदगी भर के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें कैंसर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, पैलेटिक अटैक भी इसके अंदर आता है, लीवर और किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, गंभीर बीमारियां, वो भी कवर होती हैं। तो ये बीमारियां एक्चुअल में कंपनीज कवर करती हैं। इसमें जो भी फाइनेंशियली लॉस आप अपने हिसाब से चूज करते हो पॉलिसी लेते समय, जिसको हम सम इंश्योर्ड बोलते हैं या फिर इंश्योरेंस अमाउंट बोलते हैं या फिर रिस्क कवरेज बोलते हैं, वो आपका वहाँ पे कवरेज होता है। उसमें क्या फ़ायदा है कि मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी क्रिटिकल डिजीज़ होती है डायग्नोज, 10 लाख की पॉलिसी खरीदी,
20 लाख की कर दी, 25 लाख की कर दी, जो भी अमाउंट कर दा उतना अमाउंट आदमी को मिल जाएगा जो भी इंश्योर्ड मेंबर है। अगर अनफॉर्चुनेटली आदमी की डेथ हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जो पॉलिसी कवरेज के हिसाब से होता है और क्लेम पेबल होता है उसका, तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। यानी क्रिटिकल डिजीज भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस के खर्चे का कवरेज नहीं देती है। बीमारी डायग्नोज हुई, डॉक्टर ने बोला कि बीमारी है, बीमारी का डिस्चार्ज समरी, आप अगर आपने इलाज करा लिया तो डिस्चार्ज समरी आप सबमिट करेंगे, आपको क्लेम मिल जाएगा। इलाज में कितना खर्चा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए पॉलिसी आपने 25 लाख रुपए के लिए रखी है और इलाज में आपका 10 लाख रुपए खर्चा आता है, कोई मतलब नहीं है, आपको 25 लाख रुपए मिल जाएगा। बहुत सिंपल पॉलिसी है। बीमारी डायग्नोज हुई, आपको उसका पैसा कंपनी दे देगी। कुछ इसका वेटिंग पीरियड होता है, उस पर्टिकुलर वेटिंग पीरियड को क्रॉस करने के बाद। तो दोस्तों तीसरी पॉलिसी इसमें होती है हेल्थ इंश्योरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है आज की डेट में। जब भी कभी भी आप कोई पॉलिसी लेने जाते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज में आती है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानना ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस और इन दोनों पॉलिसीज में क्या डिफरेंस है। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपका जो भी बीमारी की वजह से खर्चा हुआ है हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आपको सारा का सारा पैसा मिलता है। यानी जब भी आप इलाज कराने जाते हैं अपना हॉस्पिटल के अंदर, तो जो भी आपका खर्चा हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, उस बीमारी का पहले का जो खर्चा है, हॉस्पिटल से घर वापस आने के बाद के कुछ महीनों तक के खर्चे हैं, कंपनी सारा पैसा आपको देती है उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी आपने परचेज कर रखी होगी। तो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस हर कंपनीज की अलग अलग होती हैं। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वेटिंग पीरियड्स कितने हैं और पीईडी वाले क्लॉजेस क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें बताई भी हुई हैं, वेटिंग पीरियड्स क्या होते हैं, पीईडीज क्या होते हैं, लोग गलतियां क्या करते हैं जब पॉलिसी परचेज करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका देख सकते हैं। तो मेरा सिर्फ कंसर्न आपको समझाना ये है कि जब भी आप इन तीनों पॉलिसीज़ को लेकर या फिर जब भी आप कोई एक पॉलिसी परचेज करने जाते हो तो आपको पता हो एटलीस्ट कि आप कौन सी पॉलिसी परचेज कर रहे हैं और वाकई में क्या वो पॉलिसी आपके काम आने वाली है। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पॉलिसी परचेज करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर रहे हैं और आपके पास है भी नहीं, तो मेरा सजेशन है पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए, फिर उसके बाद आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी परचेज करिए, उसके बाद हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पॉलिसी परचेज करिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ इंश्योरेंस है आपका, उसके बाद क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है, उसके बाद आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पॉलिसी है, अगर आपका बजट उसके लिए अलाउ करता है तो सिंपल तीनों पॉलिसीज़ अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। आप प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएंगे, फाइनेंशियल लॉस को रिकवर कर लेंगे अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कोई क्लेम आता है। तीनों में डिफरेंस समझने के बाद ही चूज करिए आप क्या परचेस करने वाले हो। आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आप जब भी कभी कोई चीज़ लेने जा रहे हो इन तीनों में से आपको पता होगा कि आप क्या चीज़ परचेस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जो हमारी जर्नी है एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर वाली, उसमें हम एक स्टेप आगे और बढ़ पाए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले तो बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।